राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आस्था के प्रतीक केदारनाथ धाम के बारे में। केदारनाथ धाम आध्यात्म का केंद्र है, चमत्कारिक है, रहस्यमयी है और बहुत सारे रहस्य और बहुत सारे चमत्कार अपने आप में समेटे हुए हैं। जून 2013 की जो आपदा हुई थी, प्राकृतिक आपदा हुई थी, उसमें सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि काठमांडू के पशुपतिनाथ और केदारनाथ का आपस में बहुत गहरा संबंध है। इन सभी रहस्यों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, श्री केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदारनाथ मंदिर के बारे में यह एक कथा भी है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। भगवान शंकर ने दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर पांडवों को भगवान शिव काशी में भी नहीं मिले। पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी जिद के, लगन के पूरी तरह से पक्के थे। उन्होंने भी दृढ़ निश्चय किया था भगवान शिव को ढूंढ लेने का। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं से जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। दोस्तों, जब सभी गाय बैल निकल गए तो शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने बैल का पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल उन्हें दर्शन दिया और पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। दोस्तों, मंदिर की पूजा कब की जाती है इसके बारे में बात करते हैं। श्री केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। प्रातः काल में शिवपिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराया जाता है, उस पर घी लेपन किया जाता है। उसके बाद धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय जो दर्शक हैं, जो यात्री हैं, तीर्थ करने जो गए हुए हैं, उन्हें मंदिर में प्रवेश करने का और पूजन करने का अवसर मिलता है। लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें बहुत सारे तरीकों से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से केवल इसका दर्शन ही कर सकते हैं। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। केदारनाथ की बहुत महिमा है, अपरंपार है केदारनाथ की महिमा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। और केदारनाथ के साथ यदि नर और नारायण मूर्ति के दर्शन किए जाते हैं तो समस्त पापों का नाश हो जाता है।
और जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।